अस्सलाम वालेकुम। एसआरई के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। पहले हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट को देखें तो ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम रिसोर्सेज जैसे लोग, मटेरियल और जो पैसे हैं उनको प्लान करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड करते हैं और जो कंट्रोल करना होता है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इसमें कुछ हमारे पास ब्रेकडाउन्स आते हैं जिसमें पहले आता है हमारे पास प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी। यहाँ पे पहले जो गोल्स होते हैं वो सेट किए जाते हैं, फिर ये देखा जाता है कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या बेस्ट तरीका होगा। इस स्टेज में स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज डिज़ाइन होती हैं। फिर मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी डिसाइड करती है कि वो अगले 6 मंथ में ना एक ऐप जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना उसको लॉन्च करेंगी। इसके लिए वो फिर डिटेल प्लानिंग करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है कि इंतज़ाम करना होता है कि प्लानिंग के बाद अब रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, टेस्ट को डिवाइड किया जाता है, टास्क को डिवाइड किया जाता है, फिर और जो टीम बनाई जाती है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना उसको असाइन किया जाता है। फिर एग्जांपल के तौर पर देखें कि डेवलपर है, टेस्टर है और डिज़ाइनर है, उनको हमने एक मिलाकर एलोकेट काम करने के लिए कन्विंस करना होता है कि आप हमारे पास ये काम करनी है। ऑर्गेनाइजेशन हमने एक तरह की तैयार की है ताकि हम अपने इस सिस्टम को एक तरह से प्रॉपरली बना सकें। फिर लीडिंग करनी होती है, एक रहनुमाई होती है और मोटिवेशन होती है कि यहाँ पर लीडर या जो मैनेजर होता है ना अपनी टीम को गाइड करता है, टीम को मोटिवेट करता है और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अच्छी कम्युनिकेशन और लीडरशिप ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी डेवलपर को कोई मुश्किल हो रही है तो वो मैनेजर उससे सपोर्ट करेगा और उसको इनकरेज करेगा। फिर कंट्रोलिंग होती है यानी उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है, चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। यहाँ परफॉर्मेंस को ना मॉनिटर किया जाता है। अगर काम गोल के मुताबिक नहीं हो रहा तो करेक्ट एक्शन लिया जाता है। परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उसको सेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मॉड्यूल टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ तो उसको एनालाइज करके उसमें चेंजेस लाई जाती हैं। फिर रिक्वायरमेंट हमारे पास मैनेजमेंट आती है। जो इसका मतलब होता है कि प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है ना उनको प्रॉपर्ली हैंडल करना, जिसमें उनको आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, प्रायोरिटाइज करना और उनको कंट्रोल करना शामिल होता है। फिर आइडेंटिफाइड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब कि स्टेक होल्डर्स क्लाइंट्स यूजर्स से ना बात करके उनकी नीड समझते हैं। फिर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का पता लगाना होता है। और फिर हमारे पास इसके एग्जाम्पल में देखें तो आज तक एक क्लाइंट चाहते हैं कि उनकी जो ऐप लॉगिन है ना वो फीचर के साथ हो, मतलब कि वो फंक्शनल हो और जो फास्ट लोड भी होनी चाहिए, मतलब कि ये नॉन फंक्शनल है। वो फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन से काम है, उसकी यूज़र की जो इंटरेक्शन है उससे काम नहीं हो। यूज़र का इंटरेक्शन है सिर्फ लॉगिन फीचर के साथ। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, यानी हर रिक्वायरमेंट को क्लियरली हमने लिखना होता है और उसका जो सोर्स होता है ना, ये प्रायोरिटी होती है या उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं, उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर यूज़र शुड बी एबल टू रीसेट पासवर्ड वाया ईमेल, मतलब कि ये सोर्स है कि जो एक क्लाइंट के साथ इंटरव्यू के तौर पर नहीं, हमें क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट में चीज़ ऐड की है कि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि अगर जो सॉफ्टवेयर है ना वो रीसेट हो चुका है तो हम उसको दोबारा से चेंज कर सकें अपने ईमेल को यूज़ करते हुए। ये इस तरह की एक रिक्वायरमेंट आ सकती है। फिर प्रायोरिटाइजिंग रिक्वायरमेंट्स होती है कि हर रिक्वायरमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती। हम मॉस्को टेक्निक का यूज़ करते हैं, यानी कि मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव, मतलब कि फॉर नाउ के वाले से हम इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। यानी कि लॉगिन है फीचर है एक, वो मस्ट भी है ठीक है, लेकिन डार्क मोड है, मतलब कि कुड हैव भी है। तो कोई उसको ऐड नहीं भी करना चाहता तो सिक्योरिटी कम हो जाएगी, लेकिन उससे उसके बगैर भी काम चल सकता है। फिर मैनेजिंग रिक्वायरमेंट्स चेंजिंग हो जाता है कि प्रोजेक्ट के दौरान जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चेंज होती हैं। हर चेंज को एनालाइज करना, इंप्रूव करवाना और जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना अपडेट करना, उसका ना एक पार्ट होता है। मिसाल के तौर पर क्लाइंट ने कहा है कि अब वो फिंगरप्रिंट लॉगिन भी चाहते हैं तो उसका इम्पैक्ट एवेलुएट करना पड़ेगा। उसकी सारी जो स्ट्रेटजीज या मैनेजमेंट वो सारी हमने देखनी है। फिर ट्रेसेबिलिटी आ जाता है कि हर रिक्वायरमेंट को ना ट्रैक करना ज़रूरी होता है, कहाँ से आई हैं और जो प्रोजेक्ट में कहाँ इम्प्लीमेंट हुई हैं, और ये इंश्योर करता है कि कोई रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं हुई। और मिसाल के तौर पर ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो है उसको हम यूज़ करके इसको ट्रैक करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं रिक्वायरमेंट्स की मैनेजमेंट के हवाले से। थैंक यू।